तो ये हैं बेसिक मैथ्स, ठीक है। या फिर मैथमेटिकल टूल्स भी लिखा होता है। आप अगर आप रेफरेंस बुक्स देखोगे तो उसमें 0 चैप्टर होता है। तो करना ये है कि देखो, सिचुएशन ये आती है कि जब भी आप फिजिक्स करने लगोगे, ठीक है, तो उसमें कुछ एक चीज़ें आती हैं जैसे कि कंसेप्ट, फिर उसके बाद नॉर्मल थ्योरी जो होती है वो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल करने के लिए आपको कुछ बेसिक मैथ्स पता होना चाहिए पहले से, और कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि जो आप +1 +2 में आके पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। उससे पहले के जैसे ग्राफ वगैरह आपको याद होते हैं, इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आती होती हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में मैं यहाँ पे बता दूंगा एक बार अच्छे से। अगर आप जिस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा है, मतलब जिस टॉपिक के क्वेश्चन मैंने आपको ज़्यादा दिए हुए हैं यहाँ सॉल्व करने के लिए, आपको वो सारे सॉल्व करने हैं एक एक करके। आप चाहो तो अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना सकते हो, उनको फिर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नॉर्मल यूजुअल मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको या तो फास्ट मेथड बताओ, ठीक है, या फिर आपको याद ही नहीं होंगी वो, ठीक है, जो आपने 8th क्लास में, 9th में, 10th में पढ़ा, वो इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आ रही हैं आपको 11th क्लास में। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ आ जाती है। इस वजह से आपको बेसिक कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जो मैं इसमें सारी बता दूंगा। इतनी बताई नहीं होती हैं आपको बुक्स में, लेकिन मैं सारी ही बता देता हूँ। जिसको जो देखनी है वो सिर्फ वही वाला टॉपिक पे जंप करके देख सकता है। मैं नीचे वो टाइमिंग डाल दूंगा, ठीक है, टाइम स्टैम्प बोलते हैं उसको, वो डाल दूंगा। तो आपने वहाँ जाके वो चीज़ देख लेनी है। बट फिर भी मैं बोलूँगा आपको कि सब कुछ देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आती होंगी, लेकिन हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ और आसान तरीके से बता दी हूँ, ठीक है। तो कुछ बड़ा खतरनाक नहीं बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली वही चीज़ें होंगी, बस हो सकता है आप भूल गए हो या फिर आपको ऐसा कोई मेथड पता ना हो जो मैंने यहाँ बता दिया हो। बस इसलिए आपको देखनी ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज सेव योर टाइम। जो टॉपिक है उसके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप वहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो अब कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। कंसेप्ट वाइज अगर देखा जाए तो आपको कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। कई बार आपको दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, सीधा क्वेश्चन हो जाता है। उसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है, और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो न्यूमेरिकल पार्ट वहीं हो जाएगा। थ्योरी वाली चीज़ों को याद करने की कैपेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होती है, सभी की अच्छी होती है, तो वो आप याद कर सकते हो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम बस इतनी सी होती है कि जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है याद होगी, पर वो याद नहीं हुई होती है, इसलिए उसको भी आपको 5-10 बार पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और बचे न्यूमेरिकल्स, वो प्योरली फॉर्मूला, क्वेश्चन, कंसेप्ट सब कुछ मिला के भी दिया हो सकता है। तो हम यहाँ पे अभी बेसिक मैथ्स कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हम चैप्टर वाइज करते रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल से। देखो, डेसिमल प्लेसेस लगाने आपको आते होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही आसान सी तरीका बता रहा हूँ एक चीज़ का। जैसे जो आपको पता है ऑलरेडी, 1/100, तो डेसिमल क्या होगा? 0.01, सिंपल। 20/10, तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा। 20/100, एक ज़ीरो कट गया, 0.2 बच गया। तो ये हैं डेसिमल्स, ठीक है, जैसे आप यूज़ करते हो। तो बस उसी में फ्रैक्शंस भी होते हैं। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स लगभग एक ही चीज़ है। जैसे मान लो जो फ्रैक्शन में है, उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, तो एक ही नंबर बनेगा ना, सेम ही चीज़ होगी वो। तो शुरुआत यहाँ आपके पास सबसे आसान चीज़ है 1/2। 1/2 को आपको पता है, अगर आप सोल्व करोगे तो 0.5 आएगा, ये आपको पहले से पता ही है। मैं बस आपको और कुछ तरीके बताने वाला हूँ। या फिर आप इसको बोल सकते हो, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बचेगा 50%। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 पार्ट, या अच्छा, अगर इसको देखना है तो इसके हिसाब से देखो, 1/2, या 1/2 है ना।
1/2, मतलब दो चीज़ें हैं उसमें से एक, उसकी बात हो रही है, तो वो आधा ही हुआ। ऐसे जितना मर्जी ले सकते हो आप, ज़रूरी नहीं यही है, ये फ्रैक्शन है। ये एक लास्ट रेशो आ गई आपके पास। आप इसकी बजाय कोई भी चीज़ दे सकते हो, जैसे 100, 200, मतलब 200 के हाफ पार्ट्स, दिस, तो इसी को हाफ भी बोलते हैं, वो भी आपको पता है। तो यही हाफ होता है, यही 50% होता है। टोटल का 50% मतलब 1/2। ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन है और एक वैल्यू है। तो देखो पॉइंट्स में भी आ गई, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में भी आ जाएगी। ऐसे ही होता है। दूसरा देखो, ये होता है 0.75%, 0.75, और परसेंटेज में लिखना है इसको, तो क्या बन जाएगा 75%। मतलब इसी को बोलते हैं 3/4 ऑफ टोटल। ठीक है। जैसे कि ज़रूरी नहीं यही हो, ऐसा भी हो सकता है कि 8 चीज़ें रखी हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 में से 8 के 4 पार्ट कर दो, देखो 1 2 3 4 हो गए 4 पार्ट, उसमें से 3 उठा लो, तो इसको बोलते हैं 3/4। ठीक है, या अगर आप ज़ीरोज़ गिनोगे तो ज़ीरोज़ की बारी में आप बोल सकते हो 6/8, है ना। और पार्ट वाइज देखोगे तो 3 पार्ट उठा लिए मैंने 4 में से, तो अगर 6/8 को देखोगे तो ये भी वही बनेगा, 3/4। एक फैक्टर कॉमन है 2, वो निकाल दोगे, कट जाएगा, आंसर आएगा 3/4। तो ये मतलब होता है 3/4 का। ठीक है, ऐसे ही 1/2 का मतलब क्या था? 1/2 का मतलब था जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, ये टोटल है, टोटल इज 8। इसके मैं 2 टुकड़े कर देता हूँ। कितने बोल रहे हैं? दो ही, हाफ ही किए है ना, हाफ मतलब 1/2, 1/2 मतलब 2 टुकड़े कर देता हूँ, उसमें से एक पार्ट उठा लेना है। 4/8, देखो ये क्या बना, 1/2। या ऐसा बोल लो कि एक पार्ट ये था पूरा का पूरा, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। पार्ट मतलब कुछ भी हो सकता है ये ना, 1 स्टैक 2 स्टैक, इसमें से एक उठा लिया, तो 1/2, ये वो मतलब होता है। तो ये होते हैं प्रॉपर फंक्शंस। ठीक है, बड़ा ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं, वैसे ही बता रहा हूँ, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें। अच्छा, इसको वापस लिख लेते हैं। 75% का मतलब क्या होगा? तो फिर इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 3/4 लिखे हैं, मतलब 3/4। ठीक है, तो 3 पार्ट्स सेलेक्टेड, कोई भी एक सिचुएशन ले रहा हूँ मैं, आउट ऑफ 4, 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें उठा ली, तो उसको बोलेंगे 3/4। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। अब ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए, 3 एग्जाम्पल दे दिए, वो याद रखना अब आपको। 1/5, अब ये 1/5 का मतलब ही फिर वही होगा। देखो पहली बात, ये सॉल्व होके आपको पता होना चाहिए, ये .2 आता है, आपको याद रखना है। ये सारी छोटी छोटी फ्रैक्शंस ना आपको याद ही रख लेनी है, ताकि जब भी ये दिखे तो आप डायरेक्टली .2 लिख सको उसको। तो .2, या फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20%। 20% किसका पर? अच्छा, ये 50% जो मैं लिख रहा हूँ, परसेंट का मतलब होता है 50/100। तो ध्यान से देखो, 100 में से 50 पार्ट उठा लिए, ये भी मतलब हुआ इसका। ठीक है, 75% का मतलब 75/100, 100 में से 75 पार्ट्स उठा लिए, या चीज़ें उठा ली, जो भी ले सकते हो आप, जो मर्जी। 20% मतलब 100 पड़ी थी, उसमें से 20 उठा ली, इसको बोलते हैं 20%। 20% को सॉल्व करके ये जो बन रहा है, वो था आपका 1/5। ठीक है, और 1/5 से वापस हमने ये परसेंटेज बना ली, बट इसका बेसिकली मतलब होगा 1 पार्ट। अब इसको जो मर्जी लिखना चाहो आप, 1 पार्ट सेलेक्टेड आउट ऑफ 5 पार्ट्स। ठीक है, मतलब या फिर ऐसे बोल लो कि एक लेंथ थी, उसके 5 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5, हो गए 5 टुकड़े, 1 2 3 4 5, इसमें से एक टुकड़ा उठा लिया, दिस इज 1/5। ठीक है, तो एक लेंथ का 5वां पार्ट। तो ये होते हैं फ्रैक्शंस। एक्चुअली में फ्रैक्शन का मतलब ये होता है।
एक और टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, वो होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है, वो इम्प्रॉपर टाइप हो गए, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली में इसके पार्ट है ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि दो चीज़ें पड़ी थी, यहाँ पे ये दो चीज़ें पड़ी थी, इसके मैंने तीन टुकड़े कर दिए, बराबर बराबर, एक दो तीन। अब देखो ये तीन टुकड़े हो गए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से 3/2 है ना। तो मतलब दो के तीन टुकड़े किए और 3/2 उठा लिया वहां से। तो कुछ इस टाइप का ये 3/2 मतलब 1/1.5 है ना। तो 1.5 बन जाता आपका। बट चलो उसकी बात नहीं कर रहे हम, वो हम बाद में देखते हैं। डिवाइड करना तो आपको आ ही जाएगा, फ्रैक्शन बनाने आ जाएंगे। आप 3 को साइड कर दो, 1/2 को फिर से देख लो बना के, है ना। तो ये आ जाता है, 3 को साइड कर दो, 1/2 को वापस वैसे ही देखो जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो सिचुएशन सिर्फ सोचने के लिए बता रहा हूँ, बाकी और कुछ खास नहीं है इसमें। अब देखो ऊपर जो नंबर लिखे हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस, वो सब हैं रैशनल, ठीक है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर डिफाइन होता है डेफिनेट डेसिमल प्लेसेस होंगे जिसमें, ठीक है। या फिर जिनको p/q की फॉर्म में लिखते हैं और उसको डिवाइड करने पर क्या बने? डेफिनेट डेसिमल नंबर्स, याद रखना। जैसे ये देखो 3/4 को अगर आप डिवाइड करोगे या सॉल्व करोगे तो 0.75 आया है ना, इसके आगे तो कुछ नहीं आया। तो ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स। अब ये इररेशनल नंबर क्या होते हैं? इररेशनल नंबर होते हैं नेवर एंडिंग डेसिमल प्लेसेस, जिसके नंबर हमेशा ही चलते हैं। नेवर एंडिंग डेसिमल प्लेसेस। तो नेवर एंडिंग, लाइक पाई, पाई हो गया, √2 हो गया, ई हो गया, ये सब जो है वो क्या है? ई इज़ 2.71 वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे चलते जाता नंबर। पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग 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 आगे चलती रहेगी, ऐसे √2 की भी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये इररेशनल नंबर्स हैं जिनकी डेसिमल के बाद जो प्लेसेस आते हैं वो लगातार चलते ही रहते हैं, ठीक है। जिसके खत्म हो जाते हैं वो रैशनल नंबर गिने जाते हैं, ओके। अब आते हैं सॉल्व करने पे कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो कुछ एक चीज़ों को सॉल्व करने के लिए तो बड़ी आसान सी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, तो देख लो फिर। 1/2, ठीक है, इस 1/2 को पॉइंट में चेंज करना, ये मैं आसान वाले स्टेप से बता रहा हूँ। वैसे तो आपको पता है 1/2 हाफ होता है या 0.5 होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पे अप्लाई करके देख लोगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा, सिंपल। तो 1/2 जो है बड़ी वैल्यूज के साथ आप कर सकते हो, आगे हम देखेंगे कि थोड़ी सी बड़ी लेके भी, ठीक है। आप जितनी मर्जी बड़ी उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2, तो देखो करना क्या है। अगर आपने इसको डेसिमल में चेंज करना है तो एक तरीका होता है डिवाइड करने का, ठीक है। डिवाइड आसान लगता है कि मल्टीप्लाई? सिंपल। अगर बड़ी वैल्यूज है तो उसको डिवाइड करके छोटा बनाना आसान होता है, अच्छा लगता है, मतलब हो सकता है कुछ डिवाइड ही ना हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ऐसे ही होता है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई करना है, उसको जैसे मर्जी करते रहो। तो देखो मैं मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड बता रहा हूँ। 1/2 को क्या करना है आपने ना, देखो डेसिमल प्लेस बनाने बड़े आसान होते हैं। अगर नीचे क्या आ जाए, 100 आ जाए या फिर 1000 आ जाए या फिर 10⁴ आ जाए, इनको डेसिमल में बनाना कितना आसान है ना। ये आपको पता है ना, 1/100 को कैसे लिख सकते हो आप? 0 पॉइंट, और ये जितने डिजिट हैं वहाँ पे 1 क्लोज कर देना आपने, 0 1, ठीक है। जैसे इसको मैं 4 लिख देता हूँ, 4/1000 है तो 0.12, और यहाँ 004, ओके।
10 की पावर 4 है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ 2। तो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 0.1234। जितने यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं, जितने यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं, उतने ही आपको डेसिमल प्लेसेस बनाने हैं। डेसिमल के बाद उतने ही प्लेसेस होने चाहिए। तो ऐसे बनाते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए सभी नंबरों में, तो कितना आसान होगा। कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। अब मेरे को बताओ कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ये सब नंबर ही आएंगे ना नीचे। अगर 1000 है, 10 है, 100 है, समथिंग, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने नीचे वाले नंबर को ना इनमें से बनाने की कोशिश करनी है। जैसे ये 2 है, अब 2 10 बन जाएगा। किससे बनेगा? अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि कम से कम इसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए। यही तो होते हैं रेशो या फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखो क्या बनाइए, क्या ये 5/10 बन गया? अब इसको सॉल्व करना आसान है, 0.5। ऐसे ही आप सबके लिए कर सकते हो, बहुत ही आसान होता है। आपको देखना है नीचे वाला नंबर 100, 10, 1000 ऐसा कब बनेगा। अगर बन गया फिर तो बहुत ही आसान है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो, जैसे 3/4, 3/4 को अब 10 तो नहीं बना सकते, लेकिन 100 तो बना सकते हैं। तो 25 चौके 100। नंबर वो यूज़ करना है जो आसान हो। बनाने को आप 10 भी बना सकते हो इसको, ठीक है। 3/4, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/2 से, ठीक है। तो आप इस 4 को 2 लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर 5/2 ऐसे भी तो करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इसको 10 बना दे। 10 नहीं बना पा रहा है तो 100 बना दे, 100 नहीं बना पा रहा है तो 1000 बनवा दो, ठीक है। तो ऐसे करके अब देखो ये 25 तो आ ही गया। 25 चौके 100 होते हैं, तो नीचे 25 से मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शन चेंज ना हो जाए, वैल्यू चेंज ना हो जाए, इसलिए ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 3 ज़ा 75 डिवाइडेड बाय 100। देखो आ गया 0.75। यही तो था आंसर इसका, ये देखो। ओके, तो ये मतलब होता है इसका। अब बताओ 1/5 को क्या लिखेंगे? 1/5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2/10 आ गया। अब देखो, अभी तो मैं ये वाला स्टेप लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट आ जाता है तो ठीक है, वो आपको क्वेश्चंस में पता लग ही जाएगा आगे। 2/10 मतलब 0.2 आंसर। देखो कितना आसान है। तो ऐसे आप फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हो। पर अगर ऐसी वैल्यू हुई जो कभी 100 बनेगी नहीं, फिर ठीक है, नहीं बनेगी ना। तो अब देखो 1/3 को आप करोगे तो आप लिखोगे 1, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद आप इसको लिखोगे 0 पॉइंट, फिर यहाँ 0 लगाओगे, फिर 0 लगाओगे, ऐसे करते करते बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा है वो दिखो जो आपको पता हो। अब देखो 1/3 को डिवाइड करके कभी आपने देखा ही नहीं होगा, ठीक है, तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। देखो 10 बन नहीं सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 3 × 10, ठीक है। तो क्या करो, अब ये तो सॉल्व करना आता है ना आपको, 10/3, इसको तो डिवाइड कर ही सकते हो, तो इसको डिवाइड कर दो। तो 10/3 क्या होगा? 3.3, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 3 वगैरह वगैरह चलता रहेगा ये, है ना। लेकिन एक 10 भी बच गया नीचे, तो ये 10 भी आ गया। इसको उठा के ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 0.333333। जो नहीं बन रहे उनको ऐसे कर लो, क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको ऐसे ही दिखेंगे जो बन जाते हैं। 1000 नहीं बनेगा तो 10,000 बन जाएगा, 100 नहीं बनेगा तो 10 बन जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। आपने कोशिश करनी सबसे छोटा बनाओ, जो सबसे छोटा आ रहा है। अब 4 में 10 नहीं आ सकता था, वो बनाने के लिए आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो फिर 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 बन गया, और आसान हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। देखो जब भी नीचे 100 होता है ना, जब भी किसी भी नंबर में अगर नीचे 100 होगा, तो वो जो नंबर है वो 100 का उतना पार्ट होगा। जैसे मान लो मैं लिख दूँ 5/100, तो इसका मतलब ये 5% है। परसेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं लिख रहा हूँ 4%, 4% का मतलब होता है 4 पर सेंट, सेंट मतलब 100, यही तो मतलब था। तो ये सिचुएशन होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स
थोड़े से और चेक कर लेते हैं। अब आपको ये लिख के देखने हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, लिख के देखने हैं, ठीक है? ऐसे ही बस देखते नहीं जाना है। तो शुरुआत करते हैं 2/4 से। अब 2/4 हमें पता है क्या होता है वैसे तो, बट फिर भी मैंने आपको बोला जो तरीका है वो लगा के देखना है आपने। तो क्या करोगे, 4 को, अब 10 तो बना नहीं सकते, वैसे तो इसको काट के भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपने वो नहीं बनाना, ठीक है? मैंने आपको जो बताया वो करना है आपको। 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 25 से कर दो, 25 दूनी 50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है? और क्या आ जाएगा, 0.5 आंसर। देखो कितना आसान है, 3/4, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो चलो आपने कर भी लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आपको याद रखना है कि ये 75/100 मतलब कि 0.75 होता है। कौन, 3/4, ठीक है? नेक्स्ट 7/4 है, 7/4 है तो इसको भी कर देते हैं, 25/25। देखो मेरे को ना इससे मतलब है कि ये 1000, 100 या 10 कब बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम कुछ और देखते हैं, लेकिन आपको बनाना यही है, ठीक है? तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे तो 100 ही आएगा, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऊपर देखो क्या आएगा, अब देखो 25 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, अब ये भी थोड़ा सा बड़ा फ्रैक्शन है ना, प्रॉब्लम आ गई ना यहाँ पे। तो फिर आपको ऐसे लिखना है, 25, 25, 25, 25, चार तो यही हो गए, यही तो 100 होता है, ठीक है? इसके साथ और प्लस करना है आपको, 25, 25 और 25, ये 50 होता है, और 25 होता है। देखो कितना आ गया, मतलब आप प्लस करने की बजाय मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने की बजाय प्लस कर लो, एक ही बात है। तो ऐसे कर सकते हैं हम। देखो 5 आ गया, 5 से तो 7 आ गया, एक आ गया, 175 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ आ जाएगा 175, तो ये क्या बना, 1.75। तो ऐसे करके अब देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था ना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कुछ ऐसे। तो आप इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको कुछ मल्टीपल में याद रख लेने हैं। जैसे मान लो इसकी बजाय होता 50 × 7, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 3 ज़ा, सॉरी 7 5 ज़ा 35 आ जाता है ना, 350 लिख देते इसको। या फिर 50 और 50, दो दो के मल्टीपल में देख लेते इसको, 100, फिर एक और 100 आएगा, फिर एक और 100 आएगा, और फिर 50 आएगा, है ना? तब फिर ऐसे कर लेते हैं आप। तो जैसा भी आपका मन करे वैसे आप कर सकते हो, लेकिन बस आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज 9/4। अब देखो फिर से नीचे 4 है, तो क्योंकि मेरे को ऊपर दिख रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको तो सॉल्व ही करना है। तो देखो ये है 25, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे 25 चौके होते हैं 100, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको दो और मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 8 बना दूं, तो फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 200 बन जाएगा। ओके, ऐसा होता है। फिलहाल एक और तरीका है, ऊपर देखो, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था, ठीक है? मतलब 50 और जोड़ दूंगा तो काम बन जाएगा हमारा, तो 50 और जोड़ देते हैं हम इसमें, ठीक है? या फिर आपके पास दूसरा रास्ता है, कौन सा वाला, 25 25 25 करके 100 बनाओ, तो 8 25 को जोड़ने पर आपके पास 200 बनेगा, ठीक है? और यहाँ 9 है ना, एक और 25 जोड़ दो, 225 आ गया आंसर। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको ना कुछ चीज़ें याद ही होनी चाहिए, जैसे 25 दो बार आएगा तो 50 बनेगा, और 25 4 बार आएगा तो 100 बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तब नहीं आएगा याद, ठीक है? तब हो सकता है आपको लिखने में ही प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पे, है ना? तो उस टाइप से हो सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी तो चलो 225 है, तो मैं 225 ही लिख देता हूँ। 225 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर क्या आ गया, 2.25। लग गया पता? तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे को आया होता कि 25 × 9 करना है, ठीक है? तो मैं ऐसे भी कर सकता था, 25, 50 और ये 100 हो गया, फिर ऐसे ही 1 2 3 4, ये 200 हो गया, और एक और चाहिए था, ठीक है? तो वो लिखने के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई बच्चों वाला मेथड है, नहीं। जब आपको ज़्यादा नंबर प्लस या मल्टीप्लाई करने होंगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो ये 200 बन गया, आपको दिख रहा है 4 और 4 100 बनेंगे, और एक 25 आ गया, तो 225। अब देखो कौन सा आसान है, वो आपको चेक करना है।
आपके लिए कौन सा ईज़ी पड़ रहा है या समझना कौन सा आसान है, ठीक है? तो वो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ लिख दूँगा तो वो याद हो जाएगा, बस आपको यही वाले याद और रहेंगे जब भी आप सॉल्व करने लगोगे, ठीक है? इसलिए आपको और थोड़ी-सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट देखो 3/2, 3/2 को क्या करोगे अब? क्या इसको मैं 10 बना सकता हूँ? तो बना देता हूँ। तो 5 से मल्टीप्लाई करके बनेगा तो ऊपर भी कर देते हैं 15/10। ये ऐसा नहीं है कि 3/2 आपको पता नहीं है क्या होता है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि बड़े नंबर्स पे अप्लाई करने से पहले उन नंबर्स पे अप्लाई करो जिनके आंसर आपको पता है, ठीक है? जो मान लो आपको क्वेश्चन करते करते नया मेथड पता चला, तो आप उस पे अप्लाई करो ना जो आपको, जिसका आंसर पहले से पता हो, तभी तो पता चलेगा कि आंसर ठीक आया कि नहीं आया। तो बस ऐसे करना होता है। नेक्स्ट है 9/25। अब इसको क्या करेंगे, 25 को 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, आपको बस 1000, 100 समथिंग ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करनी है। नहीं बनेगा बात अलग है, पर बनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। 25 चौके 100, नीचे 100 ही आना है, हमें पता है। तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको ये नीचे 100 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा लिखोगे 9 चौके 36, ठीक है? तो इसका मतलब आंसर है 0.36 आंसर। बस ऐसे ही करना है। अब इस मेथड को याद रखना है क्योंकि ये हम आगे भी यूज़ करेंगे, ठीक है? अब कुछ नंबर हैं जो आपको बार बार देखने को मिल सकते हैं, जैसे 1/3। मैंने आपको बताया 1/3 कितना होता है। 1/3 को आप लिख सकते हो 0.33। करते करते ये चलता रहेगा हमेशा, तो इसको टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.34 लगा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा 1.66666 होता है कहीं, ठीक है? तो उसकी जगह क्या लिख दिया होता है, 1.67, सिर्फ इसलिए कि टर्मिनेट हो जाए बस। वैसे तो ये चलते ही रहेंगे, है ना? तो ये आ गया। जैसे पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 3.14, ये हमेशा चलती ही रहती है लेकिन कभी रिपीट ही नहीं होती। प्रॉब्लम वो है, रिपीट होती होती, अगर रिपीट होती तो हम उसको भी ऐसे लिख देते काम खत्म करने के लिए, कि चलो भाई 3.144444 आ रहा है, तो 1.45 कर दो, सॉरी 3.145 कर दो। लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि वो रिपीट ही नहीं होता है। ऐसे ही यूलर्स नंबर ई, ई इज़ 2.71, ऐसे आगे पता नहीं कौन से नंबर चलते रहेंगे, हमेशा के लिए चलते रहेंगे और ना ही कभी रिपीट होंगे। बस प्रॉब्लम इतनी सी है, रिपीट होंगे होते तो हम कर देते। जैसे एक और मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं 0.34343434, मान लो ऐसे रिपीट हो रहा है तो हम इसको भी लिख देते हैं 0.34 के ऊपर बार। बार मतलब बार बार आ रहा है, मतलब वो वाला बार और ये वाला बार अलग है वैसे, बट ये बार ऊपर लगाने वाला बार है, ठीक है? ये बार बार वाला बार नहीं है। तो ऐसे लिख देते हैं, और इसको 0.33 को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? तो लिखा जा सकता है, अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, लेकिन जो रिपीट ही ना हो उसको नहीं लिख सकते फिर। तो इसलिए उसको पाई की वैल्यू को 3.14 पे ही छोड़ देते हैं। भाई अब नहीं कर सकते आगे सॉल्व, मतलब सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, है ना? तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसे चलते हैं। नेक्स्ट 2/3। अब देखो यहाँ पे, क्या ये इसी का डबल नहीं है? 1/3 × 2, तो 1/3 × 2 क्या होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको ऐसे याद रखना है, 1/3 याद रखना है, 2/3 भी याद ही रखना है वैसे तो, बट फिर भी चलो 0.66 कर देते हैं, ठीक है? और वैसे भी 1/3 आपको पता है, 100 का 1/3 होता था वो 33, है ना? कि 33 नंबर से पास हो जाओगे आप, 100 में से 33 नंबर ले लिए तो पास। तो वही 33 है ये भी, 1/3, 100 का तीसरा हिस्सा 33। बस फर्क इतना है कि नीचे 100 नहीं है ना? तो इसलिए वो ये बन गया। और 33 का डबल 66, ये वो वाला आ गया। बस ऐसे सिचुएशन है। फिर 1/4, आपको पता है 1/4 कितना होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाला कैसे सॉल्व करना है। तो 25/100 आ गया, तो आंसर आप क्या लिखोगे अब, 0.25, ठीक है? तो ये कुछ नंबर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि वो बार बार यूज़ होंगे। 1/2 आपको अब पता लग चुका है तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ इसको, 0.5 लिख देता हूँ, इसको 0.2 लिख देता हूँ, और 1/6, अब 1/6 अटक गया। तो देखो 1/3 तो आपने निकाला ही था ना, ठीक है? अब या तो इसको हाफ कर दो, है ना? या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बोला कि वो नंबर लिख लो जिससे आप काट सको आसानी से। अब 1 को नहीं काट सकते ना 6 से, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10/6,
6 × 10 ऐसे लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। अब 6 के टेबल से आप काट तो सकते ही कम से कम, बेशक पूरा नहीं कटेगा 10, लेकिन कटेगा तो कुछ तो 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, पॉइंट कितना बचा, 4, 40 बचे, तो 6 × 6 = 36। ऐसे ही ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। 1.66666, तो लिख देता हूँ 1.66 डिवाइडेड बाय, नीचे एक और 10 भी था, बस इसको भूल मत जाना, बाकी सब ठीक है। तो आंसर आएगा 0.16666। चलते जाएगा, देखो बार बार आ रहा है, तो आप 1.167 कर दो, इसको काम खत्म। 0.167 सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे ही इसको ऐसे लिखा जाता है, जिसका हम यूज़ ही नहीं करते हैं कभी, है ना। तो बार का यूज़ हमने भी क्यों करना है, इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। 3/4 मैंने आपको पहले ही बता दिया, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कर दिए 25, और ये भी कर दिए 25। ऊपर 25 थी, 75 है, नीचे 100 बनना है, तो 0.75 आंसर। बिल्कुल ऐसे आ जाते हैं। आगे देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से अच्छा लिया अलग गए, तो अब आपको और सॉल्व करने को आगे हैं, तो ये भी कर लेते हैं हम। अब मेरे को पता चल गया 1/2 इज़ 0.5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 से डिवाइड करो, नीचे 100 बनेगा, तो 0.25 आ जाएगा आंसर। नीचे 2 से, ऊपर 2 से, तो नीचे 10 ही बनेगा, तो 0.2 आंसर। 1.3, 1/3, पता नहीं बार बार क्यों लिख दिया मैंने, पर चलो जो भी है, 0.33 आ जाएगा। 2/3 मैंने आपको बता दिया है, 0.6 और 6 आ जाएगा। 2/4 भी शायद पीछे लिखा था, ये 1/2 ही होता है, तो 0.5 ही आने वाला है, ठीक है। 3/4 भी लिख दिया हमने, 2/5 नहीं लिखा है ना। चलो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये शायद मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप इनको याद ही रख लो। याद रखना कि आपको इनको याद रखना है, ठीक है। भूल मत जाना कि आप इनको भूल गए हो, याद ही रखने हैं आपको। नेक्स्ट, 2/5, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। अब आपको पता है नीचे 10 बनने वाला है, तो 2 × 2 = 4 करो, और 0.4 आंसर। देखा कितना आसान हो गया। इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 6.6 आंसर। 2 से मल्टीप्लाई 0.8 आंसर। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ अब आ रहा है समझ, ठीक है। और इसका हमने अभी अभी फॉर्मूला निकाल ही लिया था, विच इज़ 1.6 आया था, हाँ 1.6। तो याद रखना 1/6 इज़ 1.6। वाह कितना अच्छा लग रहा है। 3/25, 4 4 12, 0.12। उम्मीद है आपको समझ आ गया, ठीक है। तो आपने ये कुछ चीज़ें याद रख लेनी है, ये लास्ट वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट बाकी ज़रूर याद रख लेना। तो ये शायद इसलिए मैंने एक जगह रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।